जीके जीएस का कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उससे जो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है। सबसे चौड़ी नदी कह दे तो ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा। कौन पुत्रा? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी कह दे गंगा। कितना? 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। अब तो ये हो गया भारत का। विश्व में सबसे लंबा नदी कह दे तो नील नदी, और विश्व के सबसे चौड़ी नदी कह दे तो अमेजन। स्पष्ट हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। सबसे ऊंचा मीनार कह दे तो कुतुब मीनार, और ये कहाँ है? दिल्ली में। और आप जानते ही हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 11 के आसपास इसको तैयार करवाया था, और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 72.5 मीटर। कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि पूरा करवाया इल्तुतमिश, और इसका मरम्मत किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। मुख्य रूप से ये 3 शासक दिल्ली सुल्तनत का आता है। अगला क्वेश्चन कहता है, और ये 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद। अभी कहाँ है? तेलंगाना में। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबा बांध कह दे तो ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। कौन कुंड? हीराकुंड बांध। ये कहाँ है? महानदी पर है, उड़ीसा में। और भाखड़ा नागल बांध का जो कन्फ्यूजन होता वो सतलज नदी पर है, पंजाब। आगे कहता है कि भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है। तो भारत के सबसे लंबा सुरंग कह दे तो चनानी नासरी सुरंग। चनानी नासरी सुरंग ये लद्दाख के आसपास है, 9.18 किलोमीटर है। और इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो है अटल टनल है, जो कि रोहतांग दर्रा में है, और वो इसका लंबाई है 9.02 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्वार सुरंग जो जानते ही हैं कि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। आगे अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है। सबसे ऊंची मूर्ति कह दे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जानते ही हैं कि गुजरात के केवड़िया जिले में 182 मीटर सरदार पटेल का ये मूर्ति है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। प्रथम महिला विश्वविद्यालय कह दे तो 1916 में। 1916 में डीके कर्वे ने मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया, जबकि 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। आगे अगला क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कह दे तो बिछेंद्री पाल। और बिछेंद्री पाल 1984 का वो दिन था जब माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला कदम रखी। विश्व के पहली महिला जो थी जंको तबोई, ये जापान की रहने वाली है। ये विश्व की पहली महिला है, लेकिन ये तो भारत का क्वेश्चन पूछ रहा है ना। यही तो बोल रहे थे कि ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता। आप पढ़े होते हैं, सब किसी से रिलेटेड आता है दिमाग में, तो कन्फ्यूजन दूर करेंगे तब तो भारत के पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी बिछेंद्री पाल, और पहली महिला जो दिव्यांग होते हुए भी चढ़ी अरुणिमा सिन्हा, ये उत्तर प्रदेश के, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे और ये तेंजिंग नार्गे है, ये न्यूजीलैंड की है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। प्रथम महिला आईपीएस कह दे तो ऑप्शन बी किरण बेदी। किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस थी, जबकि प्रथम महिला आईएएस कह दे तो आना जॉर्ज। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन घाटी कह दे तो बेंगलुरु के नाम से जानते हैं, सिलिकॉन घाटी। और सिलिकॉन एस्टेट कह दे तो कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद के नाम सुने होंगे, जो है मैनचेस्टर कहते, कानपुर के उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल। पहली महिला राज्यपाल कह दे तो ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो सुचिता कृपलानी क्या थे जी? ये भी थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। भारत के पहली मुख्यमंत्री भी ये महिला मुख्यमंत्री के रूप में सुचिता कृपलानी बनी, और जबकि उत्तर प्रदेश में ही भारत के पहली महिला राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू बनी। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। अब इसमें भी कंफ्यूजन होता, तो ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। प्रथम बार
महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, ठीक है, 1971 के आसपास में। और फातिमा बीबी क्या थी? प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीफ जस्टिस सीजीआई नहीं बना है महिला में ना। तो ये न्यायाधीश बनी फातिमा देवी। नरगिस दत्त जानते ही हैं कि वैसी पहली अभिनेत्री जिन्होंने राज्यसभा सांसद बनी, नरगिस दत्त। और ये सरोजिनी नायडू के बारे में तो ऑलरेडी देख लिए थे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। जीरादेई जो कि सिवान में पड़ता बिहार का ये प्रथम राष्ट्रपति हुए, जिसको देश रत्न के नाम से भी जानते हैं। और इनका समाधि कहाँ है? बांस घाट, गंगा नदी के किनारे, पटना में। और ये मोहम्मद यूनुस क्या है? मोहम्मद यूनुस के बारे में जानेंगे तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री। अब कहिए कि बिहार में प्रधानमंत्री है, ससुरा। उस समय प्रांतीय सरकार की स्थापना हुई थी 1937 में। इसी में इन्होंने जो है ये बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय की बात करेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी फॉर डॉग, राइट आंसर। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि जो इनका नोबेल था उस पे इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। हालांकि उसके बाद सीवी रमन को मिला 1930 में, हरगोविंद खुराना इनको भी मिला 1968 में, मदर टेरेसा इनको भी मिला, और अमर्त्य सेन इनको भी मिला 1998 में। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम अंतरिक्ष यात्री कह दे तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 1984 फरवरी 1984 में कजाकिस्तान के बैकानूर से इन्होंने अंतरिक्ष यात्री बना, और वहाँ जो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री के रूप में इनको जाना जाता है। कल्पना चावला भी थी, एक भारतीय मूल के, ये हरियाणा की रहने वाली है, जो कि अमेरिकी हो गई थी बाद में। और 2003 में इन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की। बाद में लौटते समय दोबारा फिर गई, फिर लौटते समय जो है इनका क्रैश हो गया था, तो ये हो गया। सुनीता विलियम्स को जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में मैंने यात्रा करने वाली, समय बिताने वाली सुनीता विलियम्स हैं। गोपीचंद थोटाकुरा ये हाल ही में चर्चा में रहे भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सिनेमा के जनक किन्हें माना जाता? ठीक है, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता? ऑप्शन ए दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जानते हैं, और इन्हीं के नाम पर 1969 में 1969 में सिनेमा जगत में सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार से दिया जाता है। और अभी 17वां यानी 70 दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, राज्य कह दे तो ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या लगभग 6,32,000 के आसपास है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताया गया है। जबकि लक्षद्वीप का जनसंख्या की बात करेंगे तो 64,429 है 2011 के जनगणना के अनुसार। यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप और राज्य में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर, भारत के सबसे बड़ा शहर कह दे तो मुंबई। सबसे बड़ा शहर समझ में, कम क्षेत्रफल में बहुत लोग रहते हैं, इसलिए एशिया का सबसे बड़ा बस्ती जो है, सबसे बड़ा मोहल्ला ये मुंबई में है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की कह दे तो कावेरी, और केवल दक्षिण गंगा कह दे तो गोदावरी। एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत की पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए कावेरी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? शक्कर का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती ज़्यादा होती, इसलिए भारत के जो है शक्कर कटोरा के राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को मानते हैं। हालांकि चीनी उत्पादन में सबसे अधिक महाराष्ट्र है। अब कहिएगा कैसे, गन्ना उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र चीनी कैसे करेगा जी? तो आपको लग रहा होगा
लेकिन देखिए महाराष्ट्र में गन्ना के साथ साथ चुकंदर भी, और चुकंदर से सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन होता है, इसलिए महाराष्ट्र चीनी में सबसे ज़्यादा आगे है, और गन्ना में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। और गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, और जबकि प्रजनन केंद्र लखनऊ में है। और विश्व में अभी चीनी उत्पादन में ब्राज़ील को पछाड़ कर आगे हो गया है भारत। हालांकि गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील है, लेकिन चीनी में भारत है। सारा चीज़ स्पष्ट से समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का रूढ़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। रूढ़ माने जानते हैं क्या? खनिज संपदा। तो भारत के रूढ़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए छोटा नागपुर के पठार, ये झारखंड में पड़ता। छोटा नागपुर के पठार भारत के, यहाँ बहुत सारी खनिज संपदा से भरा पड़ा है। झारखंड में कोई ऐसा खनिज संपदा है जो नहीं मिलता है? जरूर मिलता है। तो दुनिया का रूढ़ क्षेत्र किसको कहते हैं? जर्मनी को। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सारे लोग बिना समझे 28 फरवरी मार देंगे, क्योंकि उनको पता है कि विज्ञान दिवस, बस वो नहीं समझेंगे कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसलिए 10 नवंबर राइट आंसर इसका होगा। 10 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 नवंबर को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। इस चीज को भी ध्यान में देना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का वाटर मैन ऑफ इंडिया किस नाम से जाना जाता है? वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। जादव पायेंग को क्या कहते? ट्री मैन ऑफ इंडिया। ये कहाँ के हैं? ये मेघालय या मिजोरम के आसपास के हैं। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा क्या कहलाता है? भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को ऑप्शन ए रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ एक ब्रिटिश जो है फिलोसफर था, और ये अर्थशास्त्री था, और इन्होंने 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्धारित किया। इसी को रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। मैकमोहन तो भारत और चाइना डुरंड रेखा, पहले 1893 के पहले, क्योंकि भारत और तो पाकिस्तान सब एक ही था, तो भारत और पाकिस्तान ये रेखा था। लेकिन आज़ादी के बाद बंटवारा हो जाने के बाद ये डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान न होके पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कह दे, ऑप्शन ए बुलर झील। अब कहिएगा डल झील नहीं है लोकटक झील, ये मणिपुर में है, और ये लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी का झील है। लेकिन भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील कर दी तो बुलर झील। हालांकि डल झील भी मीठे पानी का झील है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। राजसमंद झील राजस्थान में पड़ता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन के रूप में कह दे, सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि पंपिंग सेट से बहुत पानी पड़ता है। अब तो सरकार भी सब्सिडी देने लगा है, तो कोई पंपिंग सेट मारेंगे, कोई नहर मारेंगे, लेकिन नहीं, ऑप्शन बी कुआं एवं नलकूप। कुआं एवं नलकूप सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है, जो कि इसमें अग्रणी उत्तर प्रदेश है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तालाब से जो सिंचाई होता वो तमिलनाडु में होता। पंपिंग सेट से जहाँ नहर की व्यवस्था नहीं होती, जहाँ ऊंचासी होता, जहाँ पथरीली जगह होती, वहाँ पंपिंग सेट से पटाया जाता। क्योंकि नहर की व्यवस्था हो नहीं पाता, इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और नहर कह दे तो विश्व में नहरों की जाल कह दे तो पाकिस्तान में, नदियों की जाल कह दे तो बांग्लादेश में। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ये 25 क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। आगे ऐसे ही सीरीज देखते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।